अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी साबूदाने की खीर, जो कि दो तरीकों से मैं बताऊंगी, एक नमकीन और एक मीठी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए जो है हमने साबूदाना ले लिया, ठीक है। ये मैंने 1 पाव साबूदाना लिया था और उसको जो है मैंने भिगो के रख दिया, ठीक है। इसको हमने 1 से 2 घंटे पहले भिगो के रखना है। ये देखें, ये साबूदाना पहले ऐसे होता है। ये हमने ले लिया 1 पाव या आधा पाव, जितना आपने लेना उतना ले लें। और इसको 1 से 2 घंटे पहले हम पानी डाल के भिगो के रख देंगे। और मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये ऐसे फूल जाएगा। आप लोग इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे ये उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा और फूलेगा, ठीक है। ये फूल गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें वाइट वाइट जो है ना वो है आटा है। चीनी अब इसमें जाएगी 5 टेबल स्पून, दूध जाएगा 1 लीटर और 1 गिलास पानी, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ। हमने साबूदाने को अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि इसमें सफ़ेद रंग का आटा टाइप होता है, ठीक है। इसको हम एक स्ट्रेनर में डाल के इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। 3 से 4 दफ़ा हमने इसको धोना है। ये देखें, इसमें से वाइट वाइट ये निकल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें से आटा सा निकलेगा, ठीक है, वाइट कलर का। हमने वो अच्छी तरह से 3 से 4 दफ़ा धो के इसको जो है ना निकाल लेना है। फिर हमने नेक्स्ट प्रोसीजर जो है फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये वाइट वाइट सा निकला, ये असल में लेस होती है, ठीक है। ये अगर नहीं निकलेगी तो आपके साबूदाने की खीर अच्छी नहीं बनेगी। हमने यहाँ पे कोशिश करनी है, ठीक है। मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह धो लिया और अब मैंने इसको रख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पैन में जो है पहले मैं 1 गिलास पानी डालूंगी। ये पहले पानी में पकेगा, ठीक है। पानी डालिए 1 गिलास और इसके अंदर मैं साबूदाना डालूंगी, ठीक है। और ये डालने के बाद मैं इसको मुसलसल 1 से 2 मिनट तक हिलाऊंगी। हमने इसको इस कंडीशन तक पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट लुक में आ जाए, ठीक है। अभी ये वाइट है, जब ये पकना शुरू हो जाएगा ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इसमें पानी क्यों डाला और दूध क्यों नहीं डाला। दूध मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला कि अगर इसको मैं दूध में डाल देती तो ये ट्रांसपेरेंट ना होता और ये सही ना बनता। इसको हमने पहले पानी में डाल के ही पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है कुक हो जाए, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी वो जब हम दूध ऐड करेंगे तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। हमने दूध जब पानी में डालना है, चम्मच हमने मुसलसल हिलाते रहना है, ठीक है। ये देखें, 1 से 2 मिनट के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाएगी और ये गाढ़ा थिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये अभी और ट्रांसपेरेंट होगा, ये अभी हाफ ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। जब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा, फिर मैं इसके अंदर दूध डालूंगी, ठीक है। ये देखें, ये कितना ट्रांसपेरेंट हो गया, हाफ ये ट्रांसपेरेंट हो गया और हाफ रह गया। अब मैं इसके अंदर इस स्टेज पे दूध ऐड करूंगी, ठीक है। दूध ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हिलाते रहेंगे। साबूदाने को अगर हम नहीं हिलाएंगे, ठीक है। अब हम इसे दूध में डाल के कुक करेंगे। पहले आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये देखिए हम दूध में डाल के आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो भी ठीक हो जाएगा। चीनी हमने अभी नहीं डालनी, चीनी हम इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे। और इसको अब हम इतना कुक करेंगे कि ये एक अच्छा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए, जैसे खीर की थिकनेस होती है वैसी ही हो जाए, ठीक है। हमने इसको खीर की थिकनेस तक कुक करना है और मुसलसल हमने चम्मच हिलाते रहना, क्योंकि जो साबूदाना है ये नीचे लग जाता है। तो हमने कोशिश करनी है कि नीचे ना लगे। मैं इसको जो है मुसलसल पका रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये कितना थिक हो गया। हमने इसको इतना थिक करना है, ये अभी और थिक होगा। मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि ये देखें हमारा साबूदाना अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है। इट्स मीन कि हमारा साबूदाना अच्छी तरह से कुक हुआ है। ये अभी और थिक होगा। ये जब थिक होगा मैं क्या करूंगी, इसमें से मैं 1 बाउल जो है ना वो इसी तरह बगैर चीनी के निकाल लूंगी और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करूंगी, ठीक है। वो और सॉल्ट हम उसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ा सा लिटिल 1 पिंच करेंगे, क्योंकि नमक इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वो आप लोग नमकीन, जो शुगर पेशेंट है, ठीक है, वो खाएं। जिनका मीठा नहीं खाने को दिल करता वो लोग भी उस तरीके से खा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये ठीक हो गए। अब मैं इसको 1 बाउल निकाल लूंगी। इसी स्टेज में मैं इसमें से 1 बाउल निकाल लूंगी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करूंगी और दूसरा जो मैं अभी पका रही हूँ इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी और इसी से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, ठीक है। यहाँ तक कि चीनी हमारी डिजोल्व हो जाए। और हमारे साबूदाने की खीर को 1 से 2 मिनट हम और कुक करेंगे मीठे में, ठीक है।
तब तक मैं दूसरी साइड पे जो मैंने एक बाउल निकाला है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर और शुगर ऐड कर ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करती हूँ। और ये हमारा मज़ेदार सा नमकीन जो है साबूदाने की खीर रेडी है। ये देखेंगे हमारे अच्छी सी 1 से 2 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए। ये हमारा ज़बरदस्त सा साबूदाना रेडी है। इसको आप ऊपर से गार्निश कर लें, वैसे पिस्ता या बादाम जिससे भी करें, अगर नहीं करना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी है। ये हमारा मज़ेदार सा स्वीट एंड सॉल्टिश साबूदाना खीर रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।